Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, in previous lecture we discussed about friction and its advantages. So in today's lecture we'll discuss about disadvantages of friction and ways to reduce friction. सबसे पहले disadvantage की बात करते हैं. Friction can also create some problems. फ्रिक्शन जो है उससे हमें बहुत से प्रॉब्लम्स भी होते हैं. एट एनी टाइम यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन कैन मेक दैट जॉब मोर डिफ़िकल्ट. अगर आप किसी टाइम किसी चीज़ को मूव करना चाहें तो फ्रिक्शन की वजह से चीज़ों को मूव करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज आप कोई हैवी चीज़ जो है उसको मूव करना चाह रहे हैं, उसे पुश करना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वो पुश नहीं होती है. रफ surfaces have more friction than plain and smooth surfaces. रफ सरफेस मतलब जैसे कि कुछ ऐसी सरफेस जिसकी पार्टिकल्स जो है वो नज़र आ रही होती हैं या डैमेज हुई हुई होती हैं या टूटी हुई होती हैं. ठीक है, ऐसी सरफेस जो होती है उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, लेकिन प्लेन और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होती है. प्लेन और स्मूथ सरफेस जैसे कि मिरर सरफेस, नॉर्मली जो मिरर होता है वो बहुत ही प्लेन और स्मूथ होता है. सिंस इट क्रिएट हीट. इसके अलावा जो रफ सरफेस होती हैं अगर उनके ऊपर कोई चीज़ जो है वो अब रगड़े, ठीक है, या उसके ऊपर किसी चीज़ को पुश करें तो उससे हीट भी क्रिएट होती है. इसी तरीके से जब मशीन्स हैं, अगर मशीन के पार्ट्स एक दूसरे के साथ जो रब होंगे तो उसकी वजह से भी जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है. फ्रिक्शन कैन बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन वर्किंग विद मशीन्स. यानी कि अगर हम मशीन के साथ काम कर रहे हो और मशीन के मूव करने के दौरान फ्रिक्शन हो तो उसकी वजह से जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं. जैसे कि अगर आपके पास कोई वाटर पंप है या मशीन है या कोई मोटर है, अगर आप उसे चलाएं तो फ्रिक्शन की वजह से वो बार बार जैम हो सकती है. जैम होने की वजह से उसके पार्ट्स जो हैं वो हीट अप हो सकते हैं और वो डैमेज भी हो सकती है. फ्रिक्शन ऑल्सो टेंड्स टू वेयर अवे थिंग्स. फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से चीज़ें जो है वो कह सकते हैं कि मजबूर हो जाती हैं, जो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, कॉजिंग डैमेज, और इस वजह से बहुत सा डैमेज होता है. ठीक है, चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है, उसके पार्ट्स टूट जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द सोल ऑफ योर शूज़, यानी कि हमारे जो शूज़ का सोल होता है, अगर आप किसी बहुत ही ख़राब जगह पर चलें, ठीक है, तो उसकी वजह से जो आप हमारे शूज़ के सोल होते हैं वो ख़राब हो जाती है, नीचे से कुछ टूट जाते हैं. योर पेंसिल एंड इरेज़र वेयर अवे ड्यू टू फ्रिक्शन. अगर अक्सर आपकी जो पेंसिल या इरेज़र होती है वो फ्रिक्शन की वजह से ही टूट जाती हैं. एनीथिंग दैट you would like to slide easily would work better without friction. अगर आप किसी भी चीज़ को स्लाइड करना चाहें, ठीक है, तो स्लाइड जो है वो इजी होती है अगर वहाँ पर कोई फ्रिक्शन ना हो. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम वो कुछ वेज डिस्कस करते हैं जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. स्मूथ वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि वो तरीके जिनसे फ्रिक्शन कम होती है. स्मूथ सरफेस हैव लेस फ्रिक्शन. जो बहुत ही स्मूथ यानी कि प्लेन बिल्कुल एक जैसी सरफेस होती हैं उनमें फ्रिक्शन बहुत कम होती है. सो बाय स्मूथ और पॉलिशिंग सरफेस, यानी कि अगर आप चीज़ों को स्मूथ करें और उन्हें पॉलिश कर लें, ठीक है, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है. फ्रिक्शन इज़ डिक्रीज्ड, यानी फ्रिक्शन कम होती है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई बोरिक पाउडर इज़ यूज्ड ऑन अ कैरम बोर्ड. क्या आपको पता है कि अगर आप कैरम खेलते होंगे तो स्टूडेंट्स आप बोरिक पाउडर से भी फेमिलियर होंगे कि अगर अक्सर हम कैरम बोर्ड पर खेलते हुए एक वाइट कलर का बोरिक पाउडर जो है उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं. क्यों? इट इज़ टू रिड्यूस फ्रिक्शन सो दैट द स्ट्राइकर मूव फास्ट. ये हम इसलिए करते हैं कि आपके बोर्ड पर जो फ्रिक्शन होती है वो कम होती है और आपका जो स्ट्राइकर होता है वो बहुत क्विकली जो है वो मूव करता है और हिट करता है. स्लाइडिंग स्मूथ ऑन द बोर्ड, और इससे जो उसका बोर्ड पर मूव करना है बहुत इजी हो जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लुब्रिकेटेड.
लुब्रिकेटिंग क्या है? लुब्रिकेटिंग लाइक ऑयल और ग्रीस कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। लुब्रिकेटिंग मतलब जैसे कि किसी ऑयल का या ग्रीस वगैरह का यूज़ करना, हम ये अक्सर मशीन के पार्ट्स वगैरह पर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं जिससे फ्रिक्शन कम होती है। दे नॉट ओनली रिड्यूस फ्रिक्शन, ये ना सिर्फ आपकी फ्रिक्शन कम करते हैं, दे कैन ऑल्सो प्रिवेंट पार्ट्स ऑफ मशीन फ्रॉम वेयरिंग अवे। इससे जो आपकी मशीन के पार्ट्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते, ठीक है। समटाइम अक्सर जो गियर वगैरह होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से, या स्क्रू होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से लूज़ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन लुब्रिकेटिंग की वजह से ऐसा नहीं होता है और ना ही आपकी चीज़ें जाम होती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रीम लाइनिंग। अब स्ट्रीम लाइनिंग क्या है? मेकिंग द शेप स्मूथ एंड राउंडिंग। स्ट्रीम लाइनिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि अगर अपनी जो अपनी जितनी भी व्हीकल्स है, ठीक है, जैसे कार है, एरोप्लेन्स हैं, इन सब की जो शेप होती है उसको हम स्ट्रीम लाइन करते हैं, इससे हमारी फ्रिक्शन कम होती है। स्टूडेंट अगर आप ये साइड पर देखें तो कुछ इस तरह से आपको ये शेप जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। ये थोड़ी सी कर्व शेप है, राउंड है, इस तरह की शेप जो होती है ये स्ट्रीम लाइन होती हैं। हमारा जो एरोप्लेन होता है उसकी शेप भी कुछ ऐसी ही होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। इससे जो होता है वो एयर रेजिस्टेंस कम होती है, फ्रिक्शन कम होती है और आपकी चीज़ें ईजिली मूव करती हैं। व्हीकल आर डिज़ाइन so that friction is reduced between the vehicle and the air or water they move। हम अपनी व्हीकल को डिज़ाइन ही इसी शेप पर करते हैं, जैसे कि अभी आपने एक गाड़ी देखी जैसे एरोप्लेन होता है, इस तरह के डिज़ाइन करने से जो फ्रिक्शन होती है वो एयर और व्हीकल के दरमियान कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपकी शिप वगैरह है वो भी इसी शेप पर होती हैं ताकि वो इजीली वाटर सरफेस पर मूव कर सके, इजीली फ्लोट कर सके। इसी पेज पर हमारे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो कहते हैं द स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ बर्ड्स एंड फिश अलाउ देम टू मूव क्विकली थ्रू एयर एंड थ्रू वाटर, यानी कि जो बर्ड्स और फिश की शेप है वो भी स्ट्रीम लाइन होती है। बेसिकली एक्चुअली स्टूडेंट जो हमने एरोप्लेन की शेप डिज़ाइन की है या कार की शेप डिज़ाइन की है या शिप की शेप डिज़ाइन की है, वो इसी तरीके से बर्ड या फिश की शेप को सामने रखते हुए ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। इससे जो होता है वो ईजीली, जैसे बर्ड इजीली हवा में जो है वो मूव कर सकते हैं और जो फिश है वो इजीली वाटर में स्विम कर सकते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलती जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी कम होती है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका आज का टॉपिक। हमने फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज डिस्कस किए और हमने ये भी देखा कि हम कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वर्कबुक की तरफ। वर्कबुक में आज स्टूडेंट्स हम पेज नंबर 23 पर क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है स्टेट एनी टू सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन कैन बी अ प्रॉब्लम, यानी कि आप कोई सी ऐसी दो सिचुएशन बताएं जिसमें फ्रिक्शन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हाउ दिस प्रॉब्लम्स बी सॉल्व, और कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो प्रॉब्लम्स आपने मेंशन करने हैं, देन आपने उनको रिड्यूस करने का मेथड जो है वो मेंशन करने हैं। पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। फ्रिक्शन क्रिएट हीट विच कॉज वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स पार्ट्स। फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट की वजह से आपकी मशीन के बहुत से पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है, फट जाते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम है फ्रिक्शन रेजिस्ट द मोशन ऑफ व्हीकल्स, और आपकी फ्रिक्शन की वजह से समटाइम जो आपके व्हीकल्स की मोशन होती है वो भी रेजिस्ट होती है, यानी कि उसमें भी रुकावट आती है, उनकी स्पीड में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं? वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, नंबर 1 लुब्रिकेशन, ठीक है, यानी कि ऑयल और ग्रीस के थ्रू। नंबर 2 स्ट्रीम लाइनिंग, यानी कि उनकी एक प्रॉपर शेप बनाकर, जैसे हमने देखा अभी फिश की तरह, फिश की जो शेप होती है वैसे। तो स्टूडेंट्स ये है आपके क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट। आपने इस क्वेश्चन को अपनी वर्कबुक पे मेंशन करना है और लर्न करना है। जस्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।